तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं। और मैंने एक बार बड़ा वादा किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके अब लगातार अपडेट आपको मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब ही होता है बच्चा आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल। तो हर तरह की वैकेंसी जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है पैरामिलिट्री फोर्स कैटेगरी में, उसकी हर तरह की अपडेट मैं आपके सामने लगातार लेके आ रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है एक देश में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनमें एक बेहतर जागरूकता लाएँ, स्पेशली यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जो हमारे जो छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बच्चे, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर पैरामिलिट्री में कैसे अपॉर्चुनिटी आती है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी का मैंने जिम्मेदारी इस देश में लिया था अवेयरनेस को लेकर के, और देश को अवेयर किया अपने लेवल पर जितना आपका आदेश रहा, उसी तरीके मेरी कोशिश है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लेकर के मैं ज़बरदस्त अपडेट आपको देना शुरू करूँ और सारी क्लैरिटी कर दूँ, जिससे कि आप समझ सकें बेहतर ढंग से कि रिटर्न के लिए एग्जैक्टली आपको कैसे तैयार करना है, फिजिकल के लिए कैसे करना है, मेडिकल के लिए क्या करना है। तो सारे क्राइटेरियाज को ही डिटेल में मैं बात करता हूँ। तो फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ, जिसकी डिटेल में ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिर पुनः मैं बात करूँगा असम राइफल के विषय में, क्योंकि अभी भी इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं बच्चा। तो बिल्कुल डिले मत करिए, आप भी जाइए फटाफट असम राइफल के इस फॉर्म को, ऑनलाइन प्रोसेस है अप्लाई करने का, asamrifles.gov.in पे जाइए और फटाफट इस फॉर्म को भैया अप्लाई कर दीजिए। बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एंड इसमें जो असम राइफल हैज़ इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, 616 पोस्ट को इन्होंने लॉन्च किया। कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023। तो कंप्लीट रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई ऑनलाइन असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2023, असम राइफल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 @asamrifle.gov.in पे। इंपॉर्टेंट जैसे कि 17 फरवरी से शुरू हो गया, 19 मार्च तक मौका है। तो अगर अभी तक जानकारी नहीं बचा तो फटाफट जाइए, इसके लिए आप तेजी के साथ अप्लाई कर दीजिए ओवरऑल, ठीक है ना। अब एज का भी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि मिनिमम एज 18 रखी गई है। 18 के एबव जो है अलग अलग एज क्राइटेरिया है पोस्ट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसको अलग अलग हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग कितने तरह की ये जो है पोस्ट या वैकेंसी निकालने हैं। पहला प्रश्न तो ये है। फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगला प्रश्न ये है। तो एज भी समझना है सर, क्वालिफिकेशन भी समझना है और हमें वैकेंसी भी समझना है एग्जैक्टली कि कितने टाइप की वैकेंसीज टोटल जनरेट की गई हैं, इस विषय में बात करेंगे बच्चा। और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन तो समझना ही है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ सर पूरा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इनका क्या है। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को भी लेके बात करेंगे बच्चा कि इनका फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं, आपका रिटर्न में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, स्किल टेस्ट का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है सर, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या है सर, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कितना कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो हर पहलू को मैं प्रॉपर तरीके से इसमें उठाने जा रहा हूँ, जो कि प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार देखो, वैकेंसीज इतने विभाग के लिए, ब्रिज एंड रोड के लिए है, जिसमें एज आगे देख रहे हैं 18 से 23 साल है। क्लर्क कैटेगरी में भी 18 से 25 साल दिए हैं। रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 30 साल दिए हैं। ऑपरेटर रेडियो ऑनलाइन 18 से 25 साल दिए हैं। रेडियो मैकेनिक 18 से 23 साल दिए हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट का 18 से 23 दिए हैं। पर्सनल असिस्टेंट का 18 से 25 दिए हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का 18 से 23 दिए हैं। जो है फिर आता है वेटरनरी एंड फील्ड असिस्टेंट का 21 से 23, मतलब जो जानवरों के असिस्टेंट होते हैं। वॉशरमैन 18 से 23 है। फार्मासिस्ट जो है 20 से 25 है। फीमेल सफाई में 18 से 25 है। बार्बर 18 से 23 है। कुक जो है 18 से 23 है। जो है मेल सफाई वाले जो है 18 से 23 है। एक्सरे असिस्टेंट जो है 18 से 23 है। प्लम्बर है 18 से 23 है। सर्वेयर 20 से 28 है। इलेक्ट्रिशियन 18 से 23 है। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल 18 से 23 है। और लाइनमैन फील्ड जो है 18 से 23 है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिशियन जो मैकेनिक व्हीकल के होते हैं वो 18 से 23 है। और ड्रॉट्समैन जो 18 से 25 है। तो ये बेसिकली इतने टाइप की वैकेंसीज आई। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल भी है और उसके साथ साथ जो है नॉन टेक्निकल कैटेगरी की भी है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, मतलब एवरी स्टेट, हर स्टेट के लिए जो है एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को यहाँ मिल रही। तो मैं चाहूँगा कि पूरा जो है भारत का बच्चा बिल्कुल एलिजिबल होता है इसके लिए, तो बिल्कुल अप्लाई करे। वो किसी भी राज्य विशेष से आता हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू, महाराष्ट्र, किसी भी आप राज्य विशेष से आ रहे हैं, आप प्लीज़ जाइए, इसको अप्लाई करिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बच्चा। अब बेसिकली क्वालिफिकेशन का भी है, अब बगल में सब दिखाते जाएंगे पूरा। मैट्रिक चाहिए जो है, जैसे ब्रिज रोड वाला जो क्राइटेरिया था, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं इसमें असम राइफल कैटेगरी में। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन फॉर ब्रिज एंड रोड। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मैट्रिक के बाद डिप्लोमा मांग लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो जो बच्चे हैं वही एलिजिबल होंगे ब्रिज रोड में अप्लाई करने के लिए। मेल फीमेल दोनों को एलिजिबिलिटी दी। क्लर्क कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों दिए हैं। 10+2 इसमें मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। स्किल टेस्ट के नाम पे कंप्यूटर आपका आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड होनी चाहिए और हिंदी में जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है ना। और 10 मिनट के अंदर ये टेस्ट करते हैं वहाँ कंडक्ट करके। तो क्लर्क कैटेगरी में वैसा कोई कंपल्सन नहीं, केवल कॉमर्स वाले ही जाएंगे। 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, क्लर्क कैटेगरी में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
रिलीजियस टीचर के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, संस्कृत में हो, भूषण में हो या मध्यामा में हो, हिंदी में हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं रिलीजियस टीचर कैटेगरी। रेडियो एंड लाइन इनमें भी मैट्रिकुलेशन मांगे हैं, 12th में आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी मांगे हुए हैं, वो जरूरी है आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के साथ अगर 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक में वही है, 10th तो मांगे ही मांगे हैं, बट उसके साथ अगर डिप्लोमा है रेडियो टेलीविजन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी में भी, और 12th स्टैंडर्ड अगर आपने कर रखा है साइंस स्ट्रीम से तो तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो 10th के बाद डिप्लोमा चल रहा है, 12th के साथ तो सभी चल ही रहे हैं। पर्सनल असिस्टेंट में 12th स्टैंडर्ड मांगा हुआ है, स्किल टेस्ट में इसमें भी कंप्यूटर मांगा हुआ है, एंड कुछ राइटिंग भी इंग्लिश की आपसे मांगी गई है पर्सनल असिस्टेंट में, जिसमें जो है 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। एंड ट्रांसलेशन टाइम दिया हो 50 मिनट जो है इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, इस पर भी टाइपिंग का भी स्पीड आपको दे रहे हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10th पास मांगे हैं, मैथ साइंस पूरा हो तो 10th जो होता है। नर्सिंग के लिए भी 10th ही मांगे हैं, तो 10th वाले जो भी बच्चे हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट और नर्सिंग के लिए जाइए, बढ़िया है। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 मांगे हैं डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, ठीक है ना, एंड 10+2 डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट है, इनमें भी 10+2 ही मांगा हुआ है, एंड अगर कोई डिप्लोमा 2 ईयर का हो जाए 10+2 के साथ 2 ईयर जो है वेटरनरी साइंस में, तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी, बाकी सब जितना वाशरमैन फीमेल सब 10th स्टैंडर्ड वाला सफाई जितना सब कुछ है सब 10th स्टैंडर्ड का है। एक्सरे असिस्टेंट में भी 10+2 मांगे हैं, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से। जितने भी बच्चे इस तरह का किए हैं प्लीज़ आप लोग जाइए। प्लम्बर भी 10th पास है, सर्वेयर भी 10th पास ही मांगा गया है, लेकिन इसके साथ जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट सर्वेयर ट्रेड में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 10th पास ही मांगा हुआ है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी अगर है तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल फिटर हो गए, लाइनमैन फील्ड हो गए, सब 10th स्टैंडर्ड पे है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल ये भी वही हो गए, डॉटमैन भी 10+2 लेवल का मांगे हुए हैं एग्जैक्टली। एंड आर्किटेक्चरल जो है डॉट्समैन के लिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप आपकी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इतनी सारी वैकेंसी क्वालिफिकेशन, अब ध्यान से आप समझ लीजिए कि यही वैकेंसी हैं इन्हीं पदों पे और ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो इससे मैच कर रहे हो बच्चा ज़रूर भरिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार। फिजिकल टेस्ट है पहले स्टेप में, जिसमें इन्होंने मेल के लिए 5 किलोमीटर का रेस रखा है। जैसा आप जानते ही हो SSC GD के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस का सबका एक ही कॉन्सेप्ट है फिजिकल का। 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में है और 1.6 किलोमीटर का रेस 3.5 मिनट में करना है गर्ल्स को। मेल को 24 मिनट में 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 3.3 मिनट्स में करना है। इसके अलावा जो लद्दाखी वगैरह उनको लिबर्टी दी गई हैं, इनमें मेल को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और फीमेल को 800 मीटर जो है 4 मिनट में। और जो PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत एक हाइट का क्राइटेरिया है जो सबसे बड़ा प्रश्न। अब मोटा मोटा हाइट का क्राइटेरिया अगर हम लोग समझ लें तो 162 से लेकर के 170 तक है। अलग अलग जो वैकेंसीज हैं उसी हिसाब से डिफरेंट आपका हाइट स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ठीक है ना। बाकी इसके पहले की जो डिटेल नोटिफिकेशन बनाई थी उसमें मैंने वो बातें आपको मेंशन कर दी थी। बगल आपको ये चार्ट दिख जाएगा एक, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस जो है हाइट का क्राइटेरिया किस वैकेंसीज के लिए अलग अलग आपको डिफाइन किया जा रहा है। फीमेल्स की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 157 का फीमेल का रिक्वायरमेंट रहता है, बट ये अपर साइड भी रहेगा, वो अलग अलग डिटेल अलग अलग वैकेंसीज के लिए फीमेल का भी हो जाएगा। बस यही फिजिकल स्टैंडर्ड में उसी के अनुपात में वेट हो जाता है बच्चा। और आपने PET फिजिकल एजुकेशन टेस्ट समझ ही गए आपका क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आपका रेस ही रेस है जो वहाँ कोरली जो मेनली आपकी वहाँ से देखी जाती है। अब आ जाता है ट्रेड टेस्ट, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो कुछ नहीं होता है। ये जो टेक्निकल ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ PET। नो मार्क्स विल बी जो है अवार्डेड फॉर द ट्रेड स्किल टेस्ट। कैंडिडेट डिक्लेयर पास इन द ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन। तो जैसे फिजिकल होता है वहीं पे ट्रेड टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो जिस भी सेगमेंट में आपने अप्लाई किया है उसका बेसिक चीज़ें आपसे करवाते हैं और कॉन्फिडेंस से होके करिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक बच्चा। तो ये रेस होगा। फिर फाइनली आ जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। यार रिटन बहुत अहम है और इसी से सारा गेम डिसाइड होगा और मेन कट ऑफ यहीं से बननी है पूरा पूरा। एंड ध्यान रखिएगा ओवरऑल कि जो इनका बुलाने का भी क्राइटेरिया है वो सब भी चीज़ें हम समझेंगे। जैसे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन विल बी कंप्रोमाइज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का होता ही है, जिसमें 25 अर्थमेटिक है, 25 रीजनिंग है, 25 GK है और 25 ऑप्शनल आपका हिंदी, 25 आपका GK है, 25 अर्थमेटिक है, 25 आपका रीजनिंग और 25 इंग्लिश है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चा, इसमें इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दिया गया, हिंदी नहीं लगाया गया। अमूमन क्या होता है हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, बट यहाँ पे इंग्लिश है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा बट ठीक है आपका यहाँ पे इंग्लिश कर दिया गया हिंदी के बजाय, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन। तो इसने कहा है कि मिनिमम पास मार्क आप जनरल EWS का जो है 35-33% SC/ST का, OBC कैंडिडेट का इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई जो जनरल OBC में जनरल या EWS में आ रहे हैं उनका 35% और जो हमारे SC/ST और जो है OBC कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए रखा इन्होंने क्राइटेरिया 33%। बट इसका कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के मत चलो कि 70-80 से नीचे स्कोर का कोई फ़ायदा भी है। तो ये जो कट ऑफ मार्क है क्या इतना तो लाना ही है जिसपे आप क्वालिफाई कर सकें और सब सेगमेंट में इतना आपको लाना ही लाना पड़ेगा।
फिर आता है कि और क्या क्राइटेरिया है, तो कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन पीईटी पीएचटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ट्रेड स्किल टेस्ट हो गया, फिर रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, फिर रिटन जो है टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है डीएमई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द रिटन टेस्ट विल बी अबाउट 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब जितनी वैकेंसी है बेटा उससे 4 गुना जो है डीएमई के लिए बुलाएंगे, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। थोड़ा एक बच्चा बड़ा बात स्ट्रॉन्ग में बता दूं जो इसका तैयारी भी करने जा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आपके माइंडसेट में यही होगा कि सर पहले फिजिकल हो जाए तो उसके बाद रिटन की तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात से बेटा, पहले आपका फिजिकल हो जाए उसके बाद फिर आप रिटन का हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट तब तक आप हमारा जो स्पेशल चैनल है एमकेसी एसएससी जीडी क्लासेस के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं, उसकी मदद आप जरूर लीजिए। नहीं तो एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन क्लासेस से जरूर जुड़े रहो बेटा, क्योंकि देखो जितना समय मिल रहा है, फिजिकल तो सुबह शाम है, खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और डीपली करना है, अच्छे से करना है, आ जाओ एमकेसी के कैंपस में, बड़ा रीजनेबल चार्जेस हैं। आपको यहाँ सुबह शाम पूरे ट्रेनर के अंडर कस्टडी में रख के हम बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है बच्चा। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर एमकेसी के साथ जुड़ते हैं तो आज फॉर्म भर ही रहे हैं, बट फॉर्म भरने के साथ एक सही तैयारी भी मिल जाएगी, फिजिकल भी यहाँ हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका रिटन है उसके लिए सबसे बेस्ट तैयारी यहाँ मिलेगी, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। इसका स्पेसिफिक बैच, केयर, वो पढ़ाई, वो स्टैंडर्ड जो आपको चाहिए पूरे भारत के अंदर बेटा, वो केवल इकलौता संस्थान है मेजर कलसी क्लासेस। मैंने वही कहा ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जिम्मेदारी अब इसीलिए लिए हैं कि जो हमारा आसपास के राज्य का बच्चा है जो मौका नहीं पा रहा था, जिसको अवेयरनेस नहीं था, हमारा पूरा कोशिश है कि आपको अवेयर करें और आपको अपग्रेड करें इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल वो भी आपको पूरा यहाँ पे बढ़िया ढंग से मिलेगा। क्वेश्चन के क्राइटेरिया को समझे तो बिल्कुल क्लियर 100 क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको आप अर्थमेटिक कहते हैं, और जनरल अवेयरनेस है। हर क्वेश्चन जो है सेक्शनल कट-ऑफ विल बी 25 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, मतलब इस सेक्शन में 25-25 है, सब में एक ही नंबर बनता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, एक अच्छी बात है रिटन टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब सब करना ही करना है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन ऑफलाइन मोड, ये ऑफलाइन होगा, जिस सेंटर पर बुलाएंगे वहाँ पर जाके आपको देना होगा। द मिनिमम पासिंग मार्क आप जनरल वो बता ही दिया था, बट उसका कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ 70-80% से नीचे आपका नहीं रहेगा। इसके बाद जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे तो 4 गुना जैसे क्राउड बुलाएंगे जितनी वैकेंसी है, उसका फिर मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल की पूरी व्यवस्था मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में है, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिटन, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ परफेक्टली यहीं है, और यहीं से बच्चा निकाल सकता है पैरामिलिट्री फोर्स से। मैं खुल के कह रहा हूँ, एमकेसी लर्निंग ऐप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो या फिर हमारे ऑफलाइन का हिस्सा बनो, दोनों ही माध्यम से हम आपको ओवरऑल सेलेक्ट करके प्रोसेस आगे आपका बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रक्रिया होगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फिर कॉल आ जाएगा आपका ट्रेनिंग के लिए, फिर बाकायदे आप अपने ट्रेनिंग पे जाएंगे, एंड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर ऑब्वियसली आपको पोस्टिंग मिलेगी असम राइफल में, एंड फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल डिसाइड किए जाएंगे उसी हिसाब से आपको ड्यूटी वहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं फाइनली आप सबको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मौका तो बढ़िया है, फॉर्म भरिए जिस स्ट्रेट या जिस सेगमेंट में आप भरना चाह रहे हैं अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, एज के अनुसार, बट साथ ही साथ बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़िए सही तैयारी के लिए बच्चा। और स्पेशल बैच यही है, मैं बार बार पॉइंट आउट करूँ, इस बात को पूरा देश का बच्चा समझे, इसलिए कॉल करो 9696330033 पर और फटाफट सीट बुक कर लो, जिससे कि आपको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो, बैचेज मिल जाए, हॉस्टल से अलॉट हो जाए, और बाकायदे फिजिकल से लेकर रिटर्न से लेकर मेडिकल तक आपको हम 100% होके करके बिल्कुल 100% आपको वर्दी दिलाएं, और आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल का हिस्सा बनने का जो सपना है उसको हम पूरा करके दिखाएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। इसके बावजूद कोई डाउट्स इंक्वायरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, और साथ ही साथ आपको लगातार मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपडेट देना शुरू किया हूँ और देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।